भाई कोई भी साला खदुआ बलमुआ जो गायक बन जा रहा है। खेसारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने गाया था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली चाची बाची में बड़ा फर्क है। जब आप मनोज तिवारी के गाने सुनेंगे तो मनोज तिवारी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं आप। कौन लामका कि गोला का हो सकता है, क्या होंगे ही पवन सिंह जी भी संसद में पहुंचेंगे, खेसारी भी संसद में पहुंचे। बोले हम पोर्न भी बनाएंगे अगर देखेंगे तो। हाँ तो वो उनको चप्पल से बात करना चाहिए उनसे। साला कौन सा ढोड़ी है जिसके अंदर फ्री में 32 GB पैदा हो रहा है? अरे शर्म करो। ढोड़ी को इन लोगों ने रिसर्च का विषय बना दिया। तमाम हमारे सीनियर हैं, चाहे गोपाल राय हों, चाहे मदन राय हों, चाहे शारदा सिन्हा दीदी हों, चाहे भरत शर्मा जी हों, जितने भोजपुरी के सिंगर हैं, पवन सिंह को छोड़ के मुझसे ऊंचा आलाप कोई लगा दे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। मुझे पवन सिंह ने एक दिन कहा कि आपको गाना चाहिए। अभी हमारे साथ मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा थे, जो बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, इसीलिए इनकी पहचान इंडस्ट्री में बहुत अलग है। चाहे वो मित्र हो या फिर दुश्मन हो, दुश्मन तो कोई नहीं है, सब मित्र ही हैं, लेकिन मित्रों को राह दिखाने के लिए उनके बारे में भी कहीं ना कहीं कड़वा बोल देते हैं, और यही इनकी खासियत है। एक बार फिर से आप बात कर रहे थे ना रवि किशन और मनोज तिवारी जी की, तो मैं बात को बोलना चाहता हूँ। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, ये आज पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं और भोजपुरी के मेगा स्टार हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को आके पहल करना चाहिए और भोजपुरी की दशा दिशा को सुधारने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों को लोग गंभीरता से लेंगे। बहुत ज्यादा सड़क से लेके संसद तक तो हैं, ये दर्शकों में भी हैं, लोगों के दिलों में भी हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों बड़े भाइयों को बीच में आना चाहिए और दोनों लोगों को आकर के इनका कान ऐंठ कर और इसका एक प्राविधान बनाए कि भाई कोई भी साला खदुआ बलमुआ जो गायक बन जा रहा है। देखिए मनोज तिवारी बिना सुर न ताल का। हाँ, अब एक दिन मैं खेसारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मनोज भैया ने गाया था बगल वाली जान मारे ली। अरे बगल वाली जान मारे ली, अब पिलुआ पिलुआ और चाची बाची में बड़ा फर्क है। चाची की बाची। हाँ, तो मैं अब जब आप मनोज तिवारी के गाने सुनेंगे तो मनोज तिवारी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं आप। उनके गानों पे उंगली नहीं उठा सकते। और मनोज तिवारी ने पैमाने में रह करके, सभ्यता संस्कृति में रह करके, उन्होंने सिनेमा भी जो किया है, जितना दिन भी सिनेमा किया, आप उनका सिनेमा देख लीजिए। आप कह दीजिए उनके सिनेमा में कोई गंदगी है, वल्गैरिटी है, जो कहीं हार जाऊंगा मैं। वल्गैरिटी तो आप लोगों ने हद चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, गंदगी आप लोगों ने फैलाई है। आप लोग बहुत बड़े स्टार खुद को बन लीजिए, आप लोग स्टार नहीं हैं और आप लोग जो है एक दर्शक वर्ग को सिर्फ टच कर पाते हैं और उसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री डाउन पर है। मैं चाहता हूं अपने बड़े भाइयों से, दिनेश सालादो निरहुआ से और अपने रवि किशन जी से, मनोज तिवारी जी से, आप लोग प्लीज इसमें पहल करें। कल को हो सकता है क्या होंगे ही पवन सिंह जी भी संसद में पहुंचेंगे, हो सकता है खेसारी भी संसद में पहुंच जाए, लग रहा है ये सब। तो नहीं, अब प्रारब्ध है भाई, हो सकता है। जब आप भगवान तो दे ही रहा है, सब दर्शक प्यार करते हैं, लेने वाला होना चाहिए। तो लेकिन यह है कि ऐसा कुछ करिए कि आपके पीछे आपकी जनरेशन भी कुछ कहे। आज आपको तकलीफ हो रहा है, लेकिन तकलीफ हो रहा है इसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। सही कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो शुरुआत हम ही लोगों ने किया। लकीर जो आप लोगों ने खींच दी है, उसी पर टुटपुंजिया कलाकार चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस लकीर को मिटाया जाए और अपने आप को उस सभ्यता में ढाला जाए जिस सभ्यता की पहचान, भोजपुरी सभ्यता की पहचान वैश्विक स्तर पे है। भोजपुरी भाषा गलत नहीं है, भोजपुरी भाषा अश्लील नहीं है, बस कुछ टुटपुंजिया कलाकार, रोड छाप कलाकार और सिंगरों ने जो है इसको अश्लील बना दिया है। ढोड़ी, गागरा, पेटीकोट, ब्लाउज, आगरा में घाघरा, माई का आशीर्वाद घाघरा उठाकर लेने वाले इन कलाकारों ने इसको अश्लील बना दिया है। तो इन सब चीजों से बचा जाए। बाकी हमारे साथ मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा थे। एक बात और बोलूंगा जी, जैसे आपने पूछा नहीं कि दर्शकों के बीच में लोग कहते हैं दर्शक यही सुनते हैं। यही सुनते हैं। इनसे सवाल पूछे थे, कहते हैं दर्शक यही सुनते इसलिए हम गा रहे हैं। तो हम एक महोदय से पूछे कि दर्शक तो पोर्न भी देखना पसंद करते हैं, तो बोले हम पोर्न भी बनाएंगे अगर देखेंगे तो। हाँ, तो वो उनको चप्पल से बात करना चाहिए उनसे। मार्केट में लस्सी की दुकान भी होती है, दारू की भी दुकान होती है। कमोवेश आप जाकर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ दारू की दुकान पे लगी रहती है। तो क्या करे, लस्सी वाला अपना दुकान बंद करके दारू बेचना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं, खोल के रखना चाहिए कि अपनी गुणवत्ता को और बढ़ाएगा। कि मैं और अच्छी लस्सी बनाऊं, हो सकता है मेरी लस्सी में कुछ कमी हो, अच्छा बनाऊंगा तो यहाँ भी भीड़ लगेगी। तो अपने अच्छे गानों को और अच्छा बनाइए। ये थोड़ी कि वो सब बंद करके आप भी गाना शुरू कर दीजिए, बेचना शुरू कर, ढोड़ी चटना बा। तो नंगे नाचेंगे तो बोल दीजिए और लोग देखेंगे। अब आप सोचिए कि कोई गाना जब आता है, कौन लामका कि गोला का, एक सिंगर महोदया हैं, वो ढोड़ी में 5 GB
पैदा कर दी। हाँ, आप सोचिए ये जो है कहीं ना कहीं बिलग्रेड भी फेल हो गया होगा, वो भी हैरान होगा, जो है कहीं ना कहीं परेशान होगा कि साला ये भोजपुरी इंडस्ट्री में 5G आ गया है, जो है शर्म नहीं आती है। कौन सा रैम 64 GB 512 GB रैम हाँ, है। ये महोदया जो है हाँ, 32 GB उन्होंने ढोड़ी के अंदर पैदा कर दिया। हाँ। वो भैया इनको लाइए, उसमें बिठाइए, क्या बोलते हैं, CPU के अंदर लेबोरेटरी में बिठाइए, देश को कुछ फ्री में जीबी मिले। हाँ। साला कौन सा ढोड़ी है जिसके अंदर फ्री में 32 GB पैदा हो रहा है? अरे शर्म करो, ये तुम गा रही हो, महिला हो कि तुम गा रही हो, लाज नहीं लगती है? ये क्या है, इन लोगों ने सब बाजार बना दिया है और उनको प्रमोट भी यही लोग करते हैं जो रो रहे हैं, उनके बगल में गवा दिए, अब हमारे खातिर गावा। जो ढंग के गाने वाली, एक दिन मैं, एक सिंगर है प्रियंका सिंह, मैंने कहा एल्बम में गाना गाना है, ये कोई बोला हमसे गाना, उसने बोला सर एल्बम में तो मैं डबल मीनिंग गाऊंगी नहीं, चाहे जो हो जाए, कितना 1 लाख रुपए दे कोई। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, ये सब आ कहां से जाता है कि 32 GB रैम ढोड़ी में? माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर वो तो बेहोश हो जाएगा सुन के। अरे भाई, इनके साथ जो कभी लोग चलते हैं वो सब PhD हैं, अश्लीलता में PhD लिए हैं सब। हाँ, ये सब मतलब कि जितना अश्लील गाइएगा उतना हिट होइए बस। अच्छा, आप तो ढोढ़ी के ऊपर हमको नहीं लगता कि कोई गाना गाए होंगे या कभी एक्टिंग किए होंगे। भाभी का रूप जो है माँ के समान होता है, भाभी की ढोढ़ी चाटना कितना सही है? भाभी का चरित्र को इन्होंने जो हनन किया है कि मैं क्या बताऊं, ढोढ़ी को इन लोगों ने रिसर्च का विषय बना दिया। हद हो गई है। और आपको जिस तरीके से चल रहा है, लग रहा है ढोढ़ी आने वाले समय में कहेगी हम CPU का काम करेंगे, अब हमको 32 GB रैम में तब्दील कर दिया। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह है कि समाज शर्मसार है, भोजपुरी समाज शर्मसार है बिकॉज ऑफ ये तथाकथित सिंगरों से। चलिए, हमारे साथ बतासा चाचा थे, इनके साथ उन तमाम पहलुओं पर बात हुई जो भोजपुरी इंडस्ट्री को अलग दिशा में ले जाने का काम कर सकती है, अलग वैश्विक स्तर पर अलग तरीके से पटल करने का काम कर सकती है। मुझे पता है कुछ बातें आपको खराब लगेगी, ठीक है, लगनी चाहिए, अगर खराब लग रही है तो उससे भी लगनी चाहिए, क्योंकि सब बातें अच्छी लगने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। खराब लगेंगी तब आप अपने अंदर कहीं ना कहीं सुधार लाइएगा, और इसी प्रखरता के साथ, इसी जो है निर्भीकता के साथ आप अपनी बात को हमारे सामने पुनः रखें और आगे भी रखते रहें। ऐसी तमाम शुभकामना आपको। मैं पहले दर्शकों से बोलता हूं कि दर्शकों, सब कुछ आप कलाकारों पे हिम्मत छोड़िए, कुछ अपने में भी परिवर्तन ले आइए। बस खाली खाली फेसबुक पे कमेंट कर देने से समाज नहीं सुधरता है। समाज की जिम्मेदारी आप भी है। सारी सच्चाइयों पर, सारी बुराइयों पर एक बुराई ये भी है कि अगर आप देखते हो और आप व्यूज बढ़ाते हो, इसीलिए बनता है। तो 50% तो दोषी आप भी हो और रहोगे, ठीक है। दूसरा, आप भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। और मैं उन कलाकारों से भी कहना चाहूंगा कि आप सब भाई हो, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, तो कहीं आपकी वजह से हम शर्मिंदा होते हैं, कहीं हमारी वजह से आप शर्मिंदा होते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसा कोई काम ना करें कि समाज में हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़े जी। दूसरी बात, एक कुकुर मुत्तों की तरह कलाकारों का बहिष्कार करना चाहिए। और भोजपुरी है तो हम लोग हैं, भोजपुरी है तो सिनेमा है जी। सिनेमा से भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है जी। भोजपुरी से सिनेमा इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले भोजपुरी के बारे में सोचें, सिनेमा और गाना और एल्बम के बारे में बात में सोचिएगा। तमाम हमारे सीनियर हैं, चाहे गोपाल राय हों, चाहे मदन राय हों, चाहे शारदा सिन्हा दीदी हों, चाहे भरत शर्मा जी हों, ऐसे तमाम सिंगर हैं जिन्होंने अपनी अस्मिता को आज भी बचाए रखा इतने सालों से। आप भी अपना नाम कहाँ रखना चाहते हैं वो देख लीजिए। मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और सर, मैं बड़ी बात नहीं करता, जितने भोजपुरी के सिंगर हैं, पवन सिंह को छोड़ के मुझसे ऊंचा आलाप कोई लगा दे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। मुझसे ऊपर सुर पे जहां मैं गा दूं वहां रीड खत्म हो जाएगी, गला फट जाएगा। लेकिन अब क्या करूं, मैं भी कल से ढोड़ी चटना गाना गाने लगूं? बिल्कुल नहीं। आप तो ऑटो ट्यून लगा गाते हो, मैं तो ऑटो ट्यून भी लगाने की जरूरत नहीं है मुझको। मुझे पवन सिंह ने एक दिन कहा कि आपको गाना चाहिए। कहा उन्होंने? हाँ, मैंने कहा मैं तो आप ही का गाना सुन के मस्त रहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी जाति में विश्वास, इस बात पर फिर से जोर दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठाकुरवादी नहीं हूँ, बिल्कुल जातिवादी नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। मैं समाज में विश्वास करता हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी माँ है, देशवादी हूँ। मुझे भोजपुरी ने पाला पोसा है, भोजपुरी को बचाए रखिए, सिनेमा अपने आप बचेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।